दोस्तों, 31 दिसंबर 2025 पुत्रदा एकादशी के दिन एक गुप्त चीज को बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपकी जो भी मनोकामना है, चाहे धन को लेकर हो या फिर पुत्र प्राप्ति को लेकर, वह आपकी पूर्ण हो जाएगी। भक्तों, वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत निराहार रखा जाता है, लेकिन व्रत में कुछ ऐसी चीज है जिनको खाने मात्र से आपकी जन्मों जन्मों जन्मांतर ही गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी, संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे बैठे खाएंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगे। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों, हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, 31 दिसंबर को पड़ने वाली एकादशी, यूं कहें कि पुत्रदा एकादशी, बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन महिलाएं एवं पुरुष पुत्र प्राप्ति के लिए एवं मनोकामना पूर्ति हेतु इस व्रत को रखते हैं। इसी के साथ शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों, पुत्रदा एकादशी के महत्व की बात करें तो पुत्रदा एकादशी का हिंदू धर्म में अत्यंत विशेष महत्व है, क्योंकि यह व्रत संतान, सुख और वंश वृद्धि के लिए श्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक भगवान श्री हरिविष्णु का पूजन और एकादशी व्रत करने से निःसंतान दंपतियों को पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है तथा जिनके संतान है उनके जीवन से संकट, रोग और बाधाएं दूर होती हैं। पुत्रदा एकादशी का व्रत केवल संतान ही नहीं बल्कि धन, यश, सुख, शांति और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। इस पावन तिथि पर किया गया दान, जप और भक्ति कई जन्मों के पापों का नाश कर जीवन को मंगलमय बना देता है। ठीक उसी तरह पुत्रदा एकादशी के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। वैसे तो पुत्रदा एकादशी का व्रत बिना कुछ खाए पिए रखा जाता है, लेकिन अगर आप 31 दिसंबर पुत्रदा एकादशी की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि 31 दिसंबर को आने वाली पुत्रदा एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीज उसके घर में पूरे साल होती है। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह इस बार की पुत्रदा एकादशी पूरे के पूरे 144 वर्षों के बाद दुर्लभ सहयोग में पड़ने जा रही है, जो कि साल की आखिरी और नव वर्ष की रात्रि के दिन आ रही है। तो ऐसे में इस पुत्रदा एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि पुत्रदा एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे और जो भी मनोकामना है वह पूर्ण हो जाएगी, चाहे पुत्र को लेकर हो या फिर किसी मनोकामना को लेकर। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन पुत्रदा एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए पुत्रदा एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। पुत्रदा एकादशी पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें पुत्रदा एकादशी के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं
माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि पुत्रदा एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों, चाहे जो भी हो जाए लेकिन पुत्रदा एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां, इस बार 144 वर्षों के बाद पुत्रदा एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में पुत्रदा एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, पुत्रदा एकादशी के दिन भक्तों गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपकी समस्त मनोकामना होगी पूर्ण और आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें पुत्रदा एकादशी दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं पुत्रदा एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय कभी बताते हैं, यह भक्तों को जानते हैं। इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि इस प्रकार है। इस व्रत का पौष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 30 दिसंबर से शुरू होकर 31 दिसंबर तक रहती है और व्रत का मुख्य दिन 30 दिसंबर 2025 को माना जाता है, जब ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और मनोकामना के साथ व्रत का संकल्प लें। ब्रह्म मुहूर्त लगभग सुबह सुबह 5 और 4 बजे तक पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या तस्वीर के सामने दीप, धूप, पंचामृत, तुलसी के पत्ते और फल फूल अर्पित करें। एम नमो नारायणाय या विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें और दूध, फल तथा गुड़ आदि प्रसाद अर्पित करें। व्रत पारण, भोजन तोड़ना अगली सुबह द्वादशी को भी शुभ मुहूर्त में करें। इस दिन की पूजा और व्रत संतान, सुख, समृद्धि और जीवन की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अत्यंत फलदायी मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखना, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं पुत्रदा एकादशी पर ऐसे जो आपको जरूर आपकी जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को इसे
एक विशेष चीज का सेवन पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में पुत्रदा एकादशी पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में भक्तों पुत्रदा एकादशी के पावन दिन यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ गुड़ से बना सादा प्रसाद, विशेषकर गुड़ का हलवा या गुड़ मिला फल ग्रहण किया जाए तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार गुड़ को भगवान विष्णु को अर्पित कर व्रत पारण के समय उसका सेवन करने से पुत्र प्राप्ति की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होती है, संतान से जुड़े कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इतना ही नहीं, जो भक्त धन नौकरी या आर्थिक उन्नति की कामना रखते हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत फलदायी माना गया है। बस मन को शुद्ध रखकर एयूएम नमो नारायणाय मंत्र का जाप करते हुए गुड़ का सेवन करें। भगवान श्री हरि की कृपा से अधूरी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती हैं। इसी के साथ दोस्तों की पुत्रदा एकादशी की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धान का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके पुत्रदा एकादशी पर अंगूर खा लेता है उसके जीवन में कभी धन की कमी संगीत नहीं होती। पुत्रदा एकादशी के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है। इसीलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को पुत्रदा एकादशी पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो पुत्रदा एकादशी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि पुत्रदा एकादशी के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है पुत्रदा एकादशी के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। पुत्रदा एकादशी के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता।
सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती है। लेकिन याद रहे, जब पुत्रदा एकादशी के दिन बुधवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। पुत्रदा एकादशी पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार पुत्रदा एकादशी पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें पुत्रदा एकादशी के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की पुत्रदा एकादशी के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ पुत्रदा एकादशी के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। पुत्रदा एकादशी पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे या गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम पुत्रदा एकादशी के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर पुत्रदा एकादशी पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जमबूझ करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी, पकोड़ा, पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। पुत्रदा एकादशी तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम पुत्रदा एकादशी के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे चले जाते हो। इसलिए पुत्रदा एकादशी का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा। दोस्तों की पुत्रदा एकादशी के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। पुत्रदा एकादशी के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है। घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान, क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है।
धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी मानव पीटना नहीं चाहिए। घर में दर्द देवता का वास हो सकता है, इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बांस ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोहियां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना आपके जीवन में, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी ही मात्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें, ताकि इसी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक जानकारी हम आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से इस चैनल पर प्राप्त कर सकें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, नया साल शुरू होने से पहले अपने पर्स में रख लेना यह एक छोटी सी चीज मित्रों, इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। आपके जीवन में धन धान्य और उन्नति के मार्ग खुलेंगे और आपके जीवन में खुशियों की कभी कमी नहीं होगी। जी हां दोस्तों, देखिए, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही गुप्त एवं चमत्कारी उपाय लेकर आया हूं, जिसे यदि आपने नया साल आने से पहले कर लिया तो नए साल में मित्रों आपके जीवन से दुख दर्द, तकलीफ, कंगाली और गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज जिस विषय के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं उस विषय की चर्चा एक किसी शास्त्र में भी नहीं की गई है। यह जो चीज है मित्रों, ये इतनी गुप्त है कि प्राचीन समय में केवल कुछ आरसी मुनियों ने अपने चेलों को ही बताई थी। और देखिए, यदि आप आने वाले समय में अपना भाग्य बदलना चाहते हैं, अपने घर की तकदीर बदलना चाहते हैं, तो यह एक छोटी सी चीज आज ही लाकर अपने पर्स में जरूर रख लेना, क्योंकि जो बात अब बताई जा रही है वह सामान्य उपाय नहीं है दोस्तों। यह ऐसा गुप्त धन संकेत है जिसे शास्त्रों में सीधे सीधे नहीं लिखा गया है, बल्कि संकेतों में छुपाकर बताया गया है। और यही कारण है कि यह उपाय हर किसी को पता नहीं होता है। दोस्तों, 2026 शुरू होने से ठीक पहले, अर्थात नए वर्ष की पहली ऊर्जा आने से पहले आपको अपने पर्स में एक छोटी सी चीज रखनी है। लेकिन वह चीज क्या है, कैसे रखनी है, कब रखनी है, किस तरह के पर्स में रखनी है और उससे क्या क्या प्रभाव आपके जीवन में पड़ेंगे, यह सब एक एक करके समझना बहुत जरूरी है, वरना यह उपाय निष्फल हो सकता है और आपके जीवन में कंगाली भी आ सकती है। तो दोस्तों देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। मां लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। जी हां, और इस उपाय को लेकर यदि आपके मन में कोई भी शंका है, अगर कोई भी सवाल है, तो आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। तो दोस्तों अब हम सीधे उस विषय की ओर बढ़ते हैं
जिस विषय को जानने के लिए आप बेताब हो रहे हैं और जिस विषय को सुनने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। सबसे पहले दोस्तों, आपको यह समझना जरूरी होगा कि पर्स केवल धन रखने की वस्तु नहीं है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग पर्स को क्या समझते हैं कि पर्स में तो सिर्फ पैसे रखे जाते हैं, पर्स में सिर्फ मां लक्ष्मी हमेशा टिक्की रहती है। लेकिन आपकी यह सोच पूरी तरह से गलत है। दोस्तों, बता देता हूं कि पर्स आपकी धन ऊर्जा का घर होता है, और जैसे घर में अव्यवस्था होती है तो लक्ष्मी नहीं टिकती है, वैसे ही पर्स में अव्यवस्था होती है तो धन नहीं रुकता है। जी हां दोस्तों, एक इंसान का जीवन भी उसका पर्स चलाता है, क्योंकि जब उसका पर्स भरा भरा रहता है तो वह इंसान अपने मन की हर एक चीज करता है, अपनी खुशी के लिए सब कुछ करता है। लेकिन अगर उस इंसान का पर्स खाली रहता है तो उस इंसान के जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। जी हां दोस्तों, देखिए, पर्स आपकी आर्थिक स्थिति का प्रतिबंध होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति का पर्स फटा, गंदा, अस्त व्यस्त या हल्का होता है तो वहां धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं है। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि साल साल भर पुराने फटे हुए पर्स इस्तेमाल करते हैं, अपनी जेब में रखकर कहीं भी इधर उधर चले जाते हैं। लेकिन हमारा शास्त्र क्या कहता है कि 2026 शुरू होने से पहले सबसे पहली शर्त यही है कि तुम्हें अपना पुराना फटा, ज्यादा पतला या प्लास्टिक जैसा पर्स तुरंत बदल देना है। और पर्स हमेशा मध्यम आकार का होना चाहिए, ज्यादा बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, ताकि धन उसमें आराम से रहे। और रंग की बात करें तो सबसे उत्तम रंग जो होता है वह होता है भूरा, अर्थात डार्क ब्राउन, काला डार्क, मेहरून या गहरा नीला। आपको इन तरह के इस कलर के पर्स अपनी जेब में जरूर रखना चाहिए। अब दोस्तों, दूसरी बात है कि हल्के रंग जैसे पीला, सफेद या लाल पर्स 100 धन को रोकने में कमजोर माने जाते हैं। अब बहुत सारे लोगों को यह चीजें मजाक लगेंगी, लेकिन यह चीज वही समझते हैं जो हमारे धर्मशास्त्रों में विश्वास रखते हैं। जी हां दोस्तों, बता देता हूं कि अब आते हैं उस छोटी सी गुप्त चीज पर जिस चीज को जानने के लिए आपने इस वीडियो को खोला है। लेकिन मेरा आपसे एक अनुरोध है दोस्तों कि उस गुप्त चीज को जानने के बाद इस वीडियो को बंद मत करना, क्योंकि अगर तुमने इस वीडियो को बंद कर दिया तो तुम्हारी किस्मत भी बंद हो जाएगी। क्योंकि उस गुप्त चीज के कुछ गुप्त महत्व मैं आपको बताऊंगा, कुछ गुप्त सावधानियां मैं आपको बताऊंगा और कुछ गुप्त लाभ भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए सिर्फ गुप्त चीज के बारे में अगर आप जान लेंगे और उसके बाद इस वीडियो को छोड़ दिया तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा और आप बहुत पछताएंगे। देखिए दोस्तों, वह छोटी सी गुप्त चीज क्या है जो आपको 2026 शुरू होने से पहले पर्स में रखना है। तो ये कोई नोट नहीं है। सबसे पहली बात आप जान लीजिएगा, ये ना तो कोई नोट है, ना कोई सिक्का है और ना ही कोई आम वस्तु है। क्योंकि यह बातें अब लगभग सभी जानते हैं कि यार, इस देवी के मंदिर से मैं यह सिक्का लेकर आया हूं, अपने पर्स में रख लेता हूं। पैसा आएगा इस देव के मंदिर से, मैं ये नोट लेकर आया हूं, पर्स में रख लेता हूं, पैसा आएगा। आपने कई तरह की चीजें सुनी होंगी। कोई लोग पर्स में कौड़ी रखते हैं, कोई लोग पर्स में हल्दी की गांठ रखते हैं, कोई पर्स में मोर का पंख रखता है, तो कोई लोग पर्स में तुलसी का पत्ता रखता है, पीपल का पत्ता रखता है, कोई मंत्र लिखकर रखता है। लेकिन ये सभी चीज इस वीडियो में मैं आपको नहीं बता रहा हूं। ये जो गुप्त चीज है दोस्तों, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि पूरे YouTube पर आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताई होगी, क्योंकि यह चीज बहुत गुप्त है। ना तो शास्त्रों में इसका उल्लेख मिलता है और ना ही किसी आर्षि मुनि ने आज तक यह चीज अपने भक्तों को बताई है। बस प्राचीन काल में जो विशिष्ट ज्ञानी थे, जो विशिष्ट आर्षि मुनि थे, उन अर्ष मुनियों ने केवल अपने चेलों को ही यह गुप्त चीज बताई थी। और पहले के समय में लोग इस चीज में बहुत विश्वास भी करते थे। लेकिन जैसे जैसे जमाना मॉडर्न होता गया और यह चीजें विलुप्त होती गई, तो आज जो जानकारी मैं आपको बताऊंगा वह जानकारी साधारण समझने की गलती बिल्कुल मत करना। क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से नहीं समझा, इस वीडियो को अच्छे से नहीं जाना, तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम्हें हमेशा धन के लिए तरसना पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि यदि आपने सावधानियां नहीं सुनी तो आपको धन के लिए तरसना पड़ेगा। आपके जीवन में दुख, दर्द और गरीबी आपको तकलीफ देने लगेंगी और भयानक बीमारियां भी आपको घेरने लग जाएंगी। तो देखिए, यह जो छोटी सी चीज है, यह चीज सिर्फ आपके पर्स में पैसों को ही नहीं रोकती है,
बल्कि यह चीज आपके आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा मंडर आती है, उस नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखती है और आपकी तरफ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है, और यह आपको भयंकर से भयंकर बीमारी में भी रक्षा कवच बनकर चलती है। यानी कि अगर आप इस चीज को लेकर किसी सुनसान रास्ते पर भी जा रहे हैं, किसी अपवित्र जगह पर भी जा रहे हैं, तो तब भी यह ऊर्जा तुम्हारे लिए एक रक्षा कवच की तरह काम करेगी। अब देखिए, आज के समय में लोगों को यही चीज तो चाहिए। लोग कहीं भी चले जाते हैं उठकर अचानक, और जब बात आती है सुरक्षा की तो फिर लोग घबराते हैं। अरे यार, मेरे पास यह चीज नहीं है, मैंने हनुमान जी की ताबीज नहीं पहना है, मैंने कोई चीज हाथ में नहीं पहनी, अगर मैं इस जगह पर चला गया तो मेरा क्या होगा। लेकिन यह जो छोटी सी चीज है